हाय एवरीवन एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा फ्लो क्या रहता है एक मशीन लर्निंग मॉडल में एंड क्या कंपोनेंट्स हैं जो आपके जाते हैं मॉडल या डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो पिछली वीडियो में जैसे हमने एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट देखा था, इस वीडियो में हम उसी का थोड़ा सा इन डेप्थ डाइव करेंगे, थोड़ी और अच्छे से चीज़ों को देखेंगे एंड या लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। तो डेटा फ्लो जो है मशीन लर्निंग मॉडल्स में आपके उनमें कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं। मेजर कंपोनेंट्स आपका डेटा रहता है, देन डेटा क्लीनिंग रहता है, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवैल्यूएटिंग, मॉडल इनपुट एंड इंटरेक्शन। तो इन्हीं को हम थोड़ा इन डेप्थ देखते हैं हर एक को। डेटा जैसे मैंने कहा कि आपको प्रिडिक्शन करने के लिए डेटा लगता है। दो तरह के डेटा आपके रहते हैं, मतलब इन कंबाइंड तो इन जनरल एक ही टाइप का डेटा रहता है, फिर उसको आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है, एक ट्रेनिंग डेटा एक टेस्टिंग डेटा में। तो आपका जो टेस्टिंग डेटा है वो आप यूज़ कर सकते हो देखने के लिए कि जो आपका एंड में जो रिजल्ट आने वाला है सारी प्रिडिक्शंस के बाद वो किस तरह का आएगा। तो वो टेस्टिंग डेटा आप रख सकते हो, वो 20% डेटा होगा आपके पूरे CSV का। फिर आता है आपका ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा पे आप प्रिडिक्शंस करते हो एक्चुअल में एंड अपना रिस्पॉन्स निकालते हो। सो या डेटा आपका मेन चीज़ तो डेटा ही रहता है आपके मशीन लर्निंग मॉडल में, उसके बगैर तो काम कर नहीं सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपका जनरेटिव मॉडल है, वो उसके लिए भी डेटा चाहिए होता है वैसे। देन वी हैव डेटा क्लीनिंग। हाँ, तो आपका डेटा जो है, रिस्पॉन्स जो आ रहा है डेटा प्रिडिक्शन का, वो डेटा कितना, उसकी क्वालिटी क्या है डेटा की, मतलब वो जार्गन वैल्यूज हैं, जीरो वैल्यूज तो नहीं है, या फिर कॉपीड वैल्यूज तो नहीं है। सो वो सारा देखना पड़ता है एंड उनको क्लीन आउट करना पड़ता है, सो उसको डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। एंड जितना आपका डेटा साफ क्लीन होगा उतना बेटर आपके वैल्यूज एंड प्रिडिक्शंस निकल के आएंगे। देन वी हैव मॉडल डिज़ाइन। मॉडल डिज़ाइन में आपका एल्गोरिदम्स आते हैं एंड आप सेट करते हो पैरामीटर्स, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स चाहिए। या डेटा प्लस एल्गोरिदम इज इक्वल टू मॉडल। एंड इसमें आपका मल्टीपल एल्गोरिदम्स आते हैं, क्लस्टरिंग आ गया, रिग्रेशन आ गया, डिसीजन ट्री, और भी बड़े सारे मॉडल्स आ जाते हैं इसमें, के नियरेस्ट नेबर्स एंड ऑल दैट। सो या इसको आप यूज़ करके अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हो एंड अगर डेटा आपको बहुत, जितना अच्छा आपका डेटा रहेगा उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। सो या सो यहाँ पे इसने कुछ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में बताया हुआ है। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आपका लेबल डेटा रहता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में, अनसुपरवाइज्ड में अनलेबल्ड डेटा रहता है। मतलब कि सुपरवाइज्ड में एआई को बताना पड़ता है कि इस तरह का डेटा है, ये फीचर्स है और मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए। अनलेबल्ड डेटा में, अनसुपरवाइज्ड में कुछ नहीं पता होता एआई मॉडल को, इट्स जस्ट गोज वेयर एवर इट कैन, राइट। फिर आते हैं क्या, व्हाट कैन मशीन लर्निंग डू, क्या नहीं कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है ट्रेंड्स पैटर्न्स, देन आपके क्लासिफिकेशन, देन वी हैव रिग्रेशन, प्रिडिक्शन, फाइंड करना नियरेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ, ये पैटर्न्स फाइंड करना, ये सारी चीज़ें कर सकता है मशीन लर्निंग। व्हाट कैन एमएल डू, क्लीन योर डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स दैट आर नॉट इन द डेटा। आपका डेटा भी खुद मशीन लर्निंग मॉडल क्लीन कर सकता है, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। देन मॉडल इवैल्यूएशन आ जाते हैं इस पे। बेसिकली मॉडल इवैल्यूएशन ये होता है कि हाउ वेल कैन यू प्रिडिक्ट अनसीन डेटा, राइट। तो आपको इसमें आपका एल्गोरिदम ही मेन रहता है। आ, आपने डेटा कितना क्लीन किया है, आप एल्गोरिदम कौन सा उठाते हो एंड आपने स्ट्रक्चर क्या रखा है अपने रिस्पॉन्स के लिए, उस पे आपका, आप मॉडल को टेस्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है एंड उसको क्लोज टू व्हाट यू वांट वहां तक ले जा सकते हो। वो उस फेज को मॉडल इवैल्यूएशन बोलते हैं। देन फिर आता है आपका आउटपुट, एंड में जो निकल के आता है मॉडल आउटपुट, वही आपने जो सेट किए होते हैं। अगर सेम थिंग, अगर आपका डेटा अच्छा है, अगर आपका एल्गोरिदम अच्छा है, अगर आपने टेस्टिंग अच्छे से की है, तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही उतने बेटर मिलेंगे। तो या ट्रेन ग्रीन रेड पर्पल, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, लाइक सेम चीज पिछले स्लाइड की तरह, आई वुड से स्लाइड्स, या ये पिछले तरीके रहेंगे आपके, मैं इस पे जाने की जरूरत नहीं है।
बट ये हाँ पीपीटी में शेयर कर दूंगा अभी के लिए। हाँ हमने देखा कि क्या स्टेप्स रहते हैं एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने में। एंड अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरीज होंगी तो मुझे पिंक फेंस इंस्टाग्राम हैंडल पे आप या तो टैग कर लो या डीएम डाल दो, मैं आई बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड फॉर जस्ट एंड दिस वीडियो है क्या, ठीक है।